अहम खबर आ रही है, मैं बता दूं। ये सिंगूर, नंदीग्राम, ये असल में वो जगहें बनी, वो सेंटर्स बने जहां से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि देखिए यहां पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर लोकल लोगों के हित प्रभावित होंगे तो वो होने नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हिंसक झड़प की खबर है। टीएमसी बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। शुवेंदु की रैली से पहले बसों में तोड़फोड़ की गई। नंदीग्राम में था शुवेंदु अधिकारी का रोड शो। बीजेपी में आने के बाद शुवेंदु की ये पहली सभा थी। नंदीग्राम के पूरे नैरेटिव को क्राफ्ट करने वाले कहे जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। और नंदीग्राम जब वो जा रहे थे, यहाँ उनकी पहली रैली थी, तो वहाँ बसों में तोड़फोड़ की गई। कई लोगों को चोटें आई हैं और कईयों को दाखिल कराना पड़ा है अस्पताल में। और अब ये बात समझना पड़ेगा कि नंदीग्राम, वो नंदीग्राम जिसने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया, वो नंदीग्राम जो एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लिए तमगे की तरह था, वो नंदीग्राम जिसके शिल्पी कहलाते हैं शुवेंदु अधिकारी, और वो नंदीग्राम जिसको हर साल याद दिलाने के लिए और उसकी याद ताज़ा बनाए रखने के लिए 7 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता रहा, उसी नंदीग्राम से अचानक दीदी को दूरी बनाना जरूरी क्यों लगने लगा? ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आप ये समझने की कोशिश करते हैं। शुवेंदु से क्या हार मान गई है दीदी? इससे पहले कि वाकई बैटलफील्ड में आए और वाकई जोर आजमाइश हो और नतीजा निकले, क्या उससे पहले ये सरेंडरिंग मोड है दीदी का? दीदी जो बहुत एग्रेसिव हैं, एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग का सरेंडरिंग मोड क्या ऐसा ही होता है जैसा यहां दिखाई देगा? शुवेंदु से हार मान गई क्या दीदी? खबर क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। खबर यह है कि 7 जनवरी को नंदीग्राम की यात्रा उन्होंने टाल दी है। 7 जनवरी को उनको वहां पहुंचना था, तेखाली मैदान में पहुंचकर उनको लोगों को संबोधित करना था, और बड़ी सभा होती है, ये शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन कोरोना को वजह बताकर यात्रा टाली गई है, और खुद तो नहीं जा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। वो सभा को, अब सभा तो नहीं हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन अगर यहां होने वाला है, और उसको अब ममता बनर्जी की जगह जो तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं वो इसको संबोधित करने वाले हैं, तो वो ये क्या दिखा रहा है? कोरोना को वजह बताया जा रहा है, क्या ये लोगों के गले उतरेगा? 7 जनवरी के लिए तृणमूल कांग्रेस 7 जनवरी के लिए बहुत खास रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि 7 जनवरी को आपकी सभा होगी, 8 जनवरी को मैं सभा करूंगा, क्या इस बात से कहीं घबराकर यह लगा ममता बनर्जी को कि यहां अगर एक तरीके से इसको शक्ति परीक्षण के तौर पर देख लिया गया और इसमें कहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां कमजोर पड़ती नजर आई, तो वो तृणमूल जहां से जो एपिक सेंटर रहा और जहां से इसका अभ्युदय हुआ, क्या वहां पर पूरा खेल बिगड़ जाएगा? सवाल बनता है क्या दीदी सरेंडरिंग मोड में है? शहीद दिवस जैसा बड़ा इवेंट टालने के पीछे वरना क्या वजह हो सकती है? क्या विधायक के बीमार होने से टीएमसी को कार्यक्रम टालना पड़ा जैसा कहा जा रहा है? क्या शुवेंदु अधिकारी की लोकप्रियता से डर गई हैं ममता बनर्जी? एक सवाल यह भी उठ रहा है। ये तमाम सवालात हैं जो आज खड़े हुए हैं सामने। हालांकि कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया, ममता ने अपना दौरा वहां का टाल दिया है। क्या है वजह? मनोजीत होते तो उनसे समझते, लेकिन इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दीदी ने इस बारे में क्या कहा है इन रैलियों के संदर्भ में, जरा वो भी देख लीजिए। देखिए, इससे पहले जो रैलियां हुई हैं वहां कोरोना का डर नहीं था क्या? देखिए आप, कोलकाता, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, बांकुरा, जलपाईगुड़ी, पश्चिमी वर्धमान, मिदनापुर, यहां पे कोरोना पेशेंट्स उनके पॉजिटिव होने की बहुत सारी सूचनाएं थीं, और यहां इन जगहों पर जाकर उन्होंने एक महीने में अगर 7 बड़ी रैलियां की हैं, तो अचानक उनको नंदीग्राम के मामले में कोरोना का डर क्यों लगने लगा है? नंदीग्राम के संदर्भ में क्या वाकई बहाने बनाए जा रहे हैं और शुवेंदु अधिकारी से दीदी कहीं घबराई हुई हैं? ये असल वजह है जिसको दिखाया नहीं जा रहा है। क्या ऐसा ही है? प्रसेनजीत साहब, आपसे समझना चाहता हूं मैं, क्या वजह है? ये हो सकता है कि शुवेंदु के गृहनगर के करीब है नंदीग्राम, 8 जनवरी को शुवेंदु वहां सभा करने वाले थे, ये उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, और नंदीग्राम के शिल्पी वही रहे, तो ये लगा होगा कि जिसने यहां से उठाया वो यहीं से गिराने की शुरुआत ना कर दे, क्या इस वजह से ऐसा हुआ है प्रसेनजीत जी? देखिए, नंदीग्राम का विधायक है शुवेंदु अधिकारी, और ये जो एक अपने दूसरे जगह की विधायक का कोरोना होने के कारण नंदीग्राम में ममता नहीं जा रही है बोल के बताया जा रहा है, ये तो कारण हो ही नहीं सकता। आपने सवाल उठाया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता। इसके पीछे और कुछ राजनीतिक कारण है। हमारे पास ये आपके इस शो में कोई तृणमूल की तरफ से है नहीं,
लेकिन अगर वो ये सफाई देने की कोशिश करे तो मैं मानने के लिए राजी नहीं हूं। मैं किसी तरह से नहीं मानूंगा, ये बंगाल के लोग नहीं मान रहा है। ये अखिल गिरी नाम है वो विधायक का, उनका कोरोना हुआ है बोल के नंदीग्राम में 7 जनवरी को ममता नहीं पहुंचेगी। मनोजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक बार फिर से मैं उनका वेलकम करता हूं। और आप आए मनोजीत जी, वापस आए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको अगर कुछ बुरा लगा था, आपको शायद ये बुरा लगा था कि मैंने जल्दी बटन कर दिया, तो मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्यों हो गया, ममता दीदी ने यहां जाना रद्द क्यों कर दिया? इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, आपके मुताबिक क्यों है ऐसा? तो अगर आपके बात एक मिनट के लिए मान लो तो शुभेंदु जी को क्यों चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं करते बीजेपी? अगर दीदी के साथ शुभेंदु जी का कंपटीशन है तो बहुत अच्छा है, बीजेपी को तो मिल गया है कैंडिडेट। उनके पास आज भी कुछ नहीं है, गांगुली के पीछे भाग रहे हैं, कोई और दूसरा आपेल जब गिरेगे तृणमूल के पेड़ से उनके पीछे भाग रहे हैं। अगर ये सब इतना बड़े लीडर है जो दीदी को टक्कर दे सकता है तो उनको मान लीजिए ना, लेट देम डिक्लेयर दैट ही इज आवर चीफ मिनिस्टर फेथ। देखिए टीएमसी के पास जो लीडर है, शुभेंदु जी के तरफ बहुत सारे लीडर है, और शुभेंदु को शुभेंदु कौन बनाया था वो जो साहब मेरे पहले बोल रहे थे उनको अच्छी तरह से मालूम है। शुभेंदु किस लिए हुआ? ममता दी के लिए हुआ। कोई नहीं पहचानता 5-6 साल पहले। ये सब ममता दी के आधार पर ममता दी को देख के राजनीति में आए और अभी लीडर बन गए। इस तरह का बहुत सारे लीडर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।